तो अभी दूसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर पे और कितने टाइप्स में स्पीशीज प्रेजेंट है ऑन द अर्थ, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब मान लो इधर की नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब स्पीशीज मतलब डिस्क्राइब करे हुए हैं अपनी बुक में, तो ये है अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसमें अगर कैटेगरीज में डाले तो एनिमल होंगे मोर देन 1 मिलियन, प्लांट्स होंगे अबाउट 5 लाख, फंजाई होगी 72,000, बैक्टीरिया होंगे 1000। फिर आएगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मतलब आइडेंटिफिकेशन करो, नोमेनक्लेचर मतलब नाम दो, क्लासिफाई एंड कैटेगराइजेशन एंड टेक्सोनॉमी। इसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन हो गया, उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कैरलस लिनस। फिर आएगा सिस्टमेटिक्स। ये नाम से ही पता लग रहा है कि एक लैटिन वर्ड है सिस्टमा, उससे नाम पड़ा है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले तो डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी होगी, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या कि एक साइंटिफिक रिसर्च होगा कि स्पीशीज टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बोलते हैं। फिर उसका प्रपोज बाय मतलब इसका फादर कौन है? ये सिस्टमेटिक्स सिस्टमा जो भी वर्ड है लैटिन सिस्टमा, वो प्रपोज किसने करा है? वो करा है कैरलस लिनस ने। अब ये डिफरेंस ऐसे ही बेसिक नीट के लिए हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, बस याद रखने के लिए कि तुम्हें नीट में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो अलग ना हो जाए। कोई टेक्सोनॉमी मतलब होती है सिस्टमेटिक्स, उसको मार्क करके आते हैं टेक्सोनॉमी, बहुत बार होता है, इसलिए ये डिफरेंस लिखा हुआ है कि तीन पॉइंट्स इसके सेम रहेंगे, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। आइडेंटिफिकेशन सेम, नेमिंग होगा, क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन होगा। पर टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी स्टडीज नहीं होंगे, मतलब स्पीशीज के बारे में स्टडी नहीं होगा, कि साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगा कि टाइम के साथ कितने चेंज हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, बट सिस्टमेटिक्स में ये स्टडी होगा, इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी स्टडीज। फिर आएगा नोमेनक्लेचर। बेसिक वर्ड में देंगे, अगर बेसिक वर्ड में हमने बोला तो नाम देना, किसी भी स्पीशीज को नाम देना। बट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है नोमेनक्लेचर में कि एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे, तो ऑब्वियस कंफ्यूजन होगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन्होंने एक चीज निकाली है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वर्ड टॉपिक। नोमेनक्लेचर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये वर्ड निकाला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है? कैरलस लिनस ने। मतलब बाइनोमियल मींस बाई मतलब टू, नोमियल मींस नेम। साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जीनस नेम प्लस स्पीशीज नेम। मतलब कि मानो कि ये कैरलस लिनस है, ठीक है, अब ये जीनस और स्पीशीज में डिवाइड कर दिए हैं। ये केयरलेस है वो जीनस है और लीनस है वो स्पीशीज है। एग्जांपल है, हालांकि इसमें ऐसा नहीं पूछेंगे ना, ऐसा होता है, एग्जांपल दे रही हूँ। फिर हमें एग्जांपल दिया हुआ इधर मैंगो। मैंगो का बाइनोमियल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। बाइनोमियल नेम मतलब साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका होगा, और मैंजीफेरा इसका क्या हुआ? जीनस हुआ, इंडिका इसका क्या हुआ? स्पीशीज हुआ। मतलब फिर इसके रूल्स आएंगे, मतलब केयरलेस लीनस ने इसके रूल्स बनाए हैं कि कैसे कैसे नाम को ऐसे देना है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। जैसे कि ये दो वर्ड्स में होना चाहिए, मैंजीफेरा और इंडिका। फिर ये लैटिनाइज्ड होना चाहिए, मतलब लैटिन लैंग्वेज या लैटिन वर्ड में लिखा हुआ चाहिए। प्रिंटेड इन इटैलिक्स, हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन करना होगा, ये हैंड रिटन है देखो, तो यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है। फिर जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। स्पीशीज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, देखो यहाँ पे गलती हुई है हमारी, ये स्मॉल लेटर में शुरू होगा, ठीक है, ये याद रखना है हमें। यहाँ पे भी सेम स्मॉल लेटर, यहाँ पे आई ऐसे आएगा।